स्क्वायर रूट ऑफ, जल्दी आओ भाई, कॉम्प्लेक्स नंबर जेड, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड। ठीक है, मतलब हमें जेड जो है वो एक्स प्लस कम इन एक्स प्लस आई वाई दिया है, और हमें फाइंड करना है रूट ओवर ऑफ जेड, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस आई वाई। ठीक है ना। तो रूट ओवर ऑफ जेड की जो वैल्यू होती है पहले वो लिख लो, फिर कहां से आती है उसकी बात करते हैं। अगर हमें रूट ओवर ऑफ जेड निकालना है, मतलब रूट ओवर ऑफ एक्स प्लस आई वाई निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड अपॉन 2 प्लस आई टाइम्स ऑफ रूट अंडर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। ये तब होता है जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड पॉजिटिव होता है, एंड रूट ओवर ऑफ मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 माइनस आई टाइम्स ऑफ रूट ओवर ऑफ मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 होता है। ये तब होता है जब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड निगेटिव होता है। तो भाई रियल पार्ट, अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है तो प्लस वाला आंसर आएगा, अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो निगेटिव वाला आएगा। ठीक है, और रूट लेने के बाद जो रियल पार्ट आता है वो आता है मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 का रूट, और जो इमेजिनरी पार्ट आता है वो आता है मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। अच्छा, मॉड जेड तो समझते हो ना, बोलो। मॉड जेड का मतलब होता है रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और रियल पार्ट ऑफ जेड का मतलब क्या होता है। अब आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आई वाई होगा, आप सीधे रिजल्ट लगा के उसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। भाई बाकी लोग कैमरा ऑन नहीं कर रहे हैं अपना, कैमरा क्यों नहीं ऑन हो रहा तुम लोगों का भाई? सब कैमरा ऑफ ऑफ करके बैठे हुए हो, ऑन करो, कैमरा ऑन करो जल्दी से सब लोग। सिद्धार्थ सक्सेना, कैमरा ऑन नहीं हो रहा तुम्हारा। सुदीति कटियार, कैमरा ऑन नहीं है। अरुण मिश्रा, ठीक है। ये हो गया रूट ऑफ जेड का मतलब, समझ रहे हैं ना सब लोग? नोट हो गया? देखो जल्दी, ऊपर स्क्रॉल कर दीजिए थोड़ा। ऊपर कुछ है ही नहीं, कहाँ स्क्रॉल कर दे, दिखाई नहीं है ऊपर। लिखा कैसे? क्या बेटा, क्या फिर से पूछो? ये फॉर्मूला लिखा कैसे, प्लस माइनस करके? कहाँ कैसे लिखा मतलब? तो मतलब आया कैसे ये? अरे आने की बात तो अभी करेंगे ना, अभी तो आया है, कैसे आया इसकी बात अभी होगी। अभी फॉर्मूला लिखवाया है, अब कैसे आया अभी बताएंगे। ठीक, फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक अभी समझे कि नहीं? जब भी आपको स्क्वायर रूट ऑफ जेड निकालना है, आपको दो चीजें निकालनी है, मॉड जेड एंड रियल पार्ट ऑफ जेड निकाल लेंगे। इसके बाद मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 करके रूट ले लेंगे, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 करके रूट ले लेंगे। ये रियल पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, इमेजिनरी पार्ट। अगर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव है जेड का, मतलब वाई पॉजिटिव है, तो बीच में प्लस साइन लगाएंगे, और अगर इमेजिनरी पार्ट निगेटिव है तो बीच में, ये फॉर्मूला याद रखने की टेक्निक। अब बात करते हैं आया कहां से। देखो, इतनी तो फीलिंग होगी ना कि अगर आप जेड का रूट लेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। ऑब्वियसली जेड का रूट लेंगे तो वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अच्छा, रूट लेंगे तो प्लस माइनस तो रूट की वजह से लगा ही देंगे, वो दिक्कत है नहीं। तो अगर आप ध्यान से देखो, जेड है एक्स प्लस आई वाई, तो एक्स प्लस आई वाई की वैल्यू हो गई ए प्लस आई बी का होल स्क्वायर, ये फील आया। अच्छा, दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल है तो इसका मतलब रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे। ए स्क्वायर प्लस माइनस ए प्लस आई बी का स्क्वायर करोगे तो आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 आई बी, है आई स्क्वायर की वैल्यू -1, समझ रहे हो? अब कंपेयर करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू एक्स आएगी, और 2ab की वैल्यू वाई आएगी। ये दिखा, बोलो। अच्छा, हमें स्क्वायर रूट करके ए और बी तो निकालना है, वो भी किसके टर्म में, एक्स और वाई के टर्म में। अब ध्यान से सुनते जाना, अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना चाहो तो इसका मतलब होता है रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, हाँ या ना? इसको आप लिख सकते हैं रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सोचो,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर होगा कि नहीं, और 4a स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू वाई स्क्वायर होगी कि नहीं। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बात कितने लोगों को दिख रही है, यहाँ तक ओके हो सब लोग। अब देखो ध्यान से, दो इक्वेशन आ गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नथिंग बट मॉड जेड। बोलो भाई मॉड जेड यही तो होगा, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, आया ना। और x का मतलब होगा रियल पार्ट ऑफ जेड, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना दिया है x, x का मतलब हो गया रियल पार्ट ऑफ जेड। दिखा क्या, बोलो। अब दोनों इक्वेशन को आप एक बार ऐड कर दो, जैसे ऐड करोगे 2a स्क्वायर कितना आएगा, मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट अंडर मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2। प्लस माइनस दिख रहा है कि नहीं। अच्छा, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे क्या होगा, 2b स्क्वायर वो कितना आएगा, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, इसीलिए मैंने वैल्यू लिखी। अब अगर x प्लस आई वाई का रूट लोगे, समझ रहे हो, अगर x प्लस आई वाई का रूट लोगे तो a प्लस आई भी आएगा। अगर x माइनस आई वाई का रूट लोगे तो क्या आएगा, इसीलिए अगर y पॉजिटिव होगा तो प्लस वाला आंसर होगा, y नेगेटिव होगा तो बाकी चीजें a और b की सेम है। दिख रहा है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट वाला गया हुआ तो आएगा 2b स्क्वायर इक्वल टू मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड, तो b की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस रूट अंडर मॉड जेड माइनस रियल पार्ट। ये हो गया स्क्वायर रूट का प्रूफ। हाँ भाई, जो प्रूफ मांग रहे थे समझ आया, कहाँ से आया, दिख गया आप। यस सर। गुड। आवाज आ रही ना पीछे तक, माइक लगाने की जरूरत तो होगी नहीं, ऑलरेडी माइक है मेरे पास। नोट हो गया। तो आपको सिर्फ, जैसे आपको स्क्वायर रूट किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का निकालना है तो आपको क्या निकालना है, मॉड जेड एंड रियल पार्ट ऑफ जेड, और सीधा रिजल्ट लगा देना। हो गया, लिख लिया ना, लिख लिया भाई सबने। चलिए अब बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल की। जैसे मान लो हमें चाहिए रूट ओवर ऑफ 3 + 4i, तो तुरंत आप देखोगे x की वैल्यू हो गई 3 और मॉड जेड कितना हो गया, x मतलब वही रियल पार्ट ऑफ जेड ना, रियल पार्ट ऑफ जेड, और मॉड जेड कितना हो गया, रूट अंडर 9 + 16 मतलब 5। तो अब सीधा आंसर क्या लिखोगे इसका, प्लस माइनस रूट अंडर 5 + 3/2, और प्लस में आई लिखोगे क्योंकि इमेजिनरी पार्ट कैसा है, पॉजिटिव, रूट अंडर 5 - 3/2। समझ रहे हो, तो आंसर क्या आएगा, 2 + i। देखो 5 + 3 is 8, 8/2 is 4, 4 का रूट इज 2, 5 - 3 is 2, 2/2 is 1, 1 का रूट 1। आया समझ में। यस यहीं पे, यहीं पे अगर आपको रूट अंडर निकालना होता -12 - 5i का, तो अब रियल पार्ट कितना होता, -12, मॉड जेड निकालते कितना आता, 144 + 25 मतलब 13। अब आप देखते सीधा लिखते प्लस माइनस रूट अंडर 13 + 12/2, -12 निगेटिव है ना ये। अच्छा, अब माइनस साइन आता है क्योंकि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या दिया हुआ है, निगेटिव, समझ रहे हो। और ये आता रूट अंडर 13 माइनस माइनस प्लस बाई 2। बोलो भाई, तो अब आंसर आता प्लस माइनस 1 - i 5i बाई रूट। चेक करो सही लिखा है, ये आंसर आया ना। अरे हाँ या ना, तो आपको स्क्वायर रूट दिया जाएगा, आप कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं, बोलिए।
पक्का ना? चलिए जल्दी से मुझे बताइए। अच्छा रूट ओवर ऑफ आई क्या होगा? सर एक मिनट ऊपर स्क्रॉल कर दी। यस रूट ओवर ऑफ आई, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा भाई? 0। मॉडुलस ऑफ जेड कितना होगा? 1 होगा ना? अब फॉर्मूला लगाओ, तो प्लस माइनस फॉर्मूला तो लगाएंगे ना, 1 - 1 + 0/2 और प्लस रूट आई टाइम्स ऑफ रूट अंडर 1 - 0/2। आंसर क्या आएगा? +(-1 + i/√2)। दिख रहा है क्या भाई? गुड। अब आपको दो आंसर बताने हैं। रूट ओवर ऑफ -i क्या होगा और रूट ओवर ऑफ 6i - 8 क्या होगा? फेयर कॉपी में करो, रफ में क्यों कर रही है? नहीं नहीं, आंसर पहले नहीं चाहिए, आंसर फेयर में ही चाहिए। रफ कॉपी में कुछ नहीं किया करो, अगर ऐसे ही रफ करने का मन हुआ करे तो उसी कॉपी में साइड में रफ किया करो। हाँ, 2 बार काम नहीं करते हैं, एक ही बार करते हैं। एक ही बार उसको कर लो जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं। स्क्वायर रूट डायरेक्ट कैलकुलेट करने को आएगा इस बात के चांसेस कम है, बट किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने को आ सकता है, समझ रहे हो ना? डायरेक्ट स्क्वायर रूट कैलकुलेट कराया जाएगा इस बात के चांस बहुत कम है, बट हाँ किसी क्वेश्चन में स्क्वायर रूट कैलकुलेट कराया जा सकता है। So first answer is root 2. तो गधों ऐसी बात कर रहे हो भाई। फर्स्ट आंसर इज 1 - i/√2। √2 आ रहा है इनका, ये 1 थोड़ी ना, क्या लिखा है, क्या बोल रहे हो तुम? फर्स्ट आंसर आएगा +(-1 - i/√2)। √2 आ रहा है इनका, पता नहीं कहाँ से कैसे आया है √2, क्या मैजिक की हो है? बताओ, हमें तो कहीं से भी √2 नहीं दिख रहा, तुम्हें कैसे दिख रहा? क्यों? सेकंड बोलो। प्लस माइनस 4 - 1 + 3i आ रहा भाई, क्या कर रहे हो ये? 4 - 2i कैसे आ रहा है? मॉड जेड कितना है? 6 और रियल पार्ट ऑफ जेड 6 है ना? 6 है ना? जान रहे थे तुमको रियल पार्ट ऑफ जेड 6 दिखा हुआ है यहाँ पे। जो पहले होता है वो रियल पार्ट ऑफ जेड नहीं होता है, जो बिना आई के होता है वो रियल पार्ट ऑफ जेड होता है। हम जान रहे थे, इसीलिए मैंने 6i - 8 लिखा था, -8 + 6i नहीं लिखा था तुम्हारे लिए मैंने, तुरंत दिमाग लगा दिए। हाँ भाई, दोनों आंसर यही है जो लिखे हैं, देख लो सब लोग, किसी को डाउट हो तो पूछो। सही है? भैया किसी को पूछना है सोल्यूशन तो बताओ, मैं बताऊं कौन सा बताओ, पहले या दूसरा बोलो। सर सेकंड का नहीं आया। सेकंड का नहीं आया, क्या गड़बड़ हो गया सेकंड में बेटा? पता नहीं सर, आया ही नहीं। गुड। सेकंड में बताओ मॉडुलस ऑफ जेड कितना है? 10 आया है। 10। रियल पार्ट ऑफ जेड कितना है? -8। इसके बाद भी नहीं आया? पता नहीं, कैलकुलेशन अच्छा मिस्टेक हो लो लो, गई। रूट अंडर क्या लिखोगे बताते जाओ। 10 मॉड जेड - 8 10 - 8/2, फिर आगे प्लस i आई टाइम्स ऑफ रूट अंडर, हाँ 10 - 6। 10 - 6 लिख दोगे यहाँ पे कि 10 + 8 लिखोगे? यही सर गलत हो गया। अरे फॉर्मूला ही गलत लगाओगे फिर आंसर की उम्मीद करोगे तो गलत बात है ना। अब आ गया लो, ठीक है भाई, सिंपल सा काम करना है, मॉड जेड रियल पार्ट ऑफ जेड लिखना और सीधा फॉर्मूला लगा देना, मॉड जेड प्लस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2, मॉड जेड माइनस रियल पार्ट ऑफ जेड बाई 2 और बीच में प्लस साइन। अगर रियल पार्ट इमेजिनरी पॉजिटिव है तो प्लस, नेगेटिव है तो माइनस। डन हो गया भाई, देख लो
गुड। अब थोड़ा सा क्वेश्चन लेते हैं। देखो क्वेश्चन है कि इफ रूट अंडर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ठीक, देन रूट अंडर y माइनस आई एक्स इज इक्वल टू, अगर रूट अंडर x प्लस आई वाई ए माइनस आई बी है तो रूट अंडर y माइनस आई एक्स कितना होगा? ए और बी के टर्म में ही बताना है। तो देखें क्या करते हो तुम लोग। हाँ भाई, कोई पहुंचा आंसर तक? एक मिनट। आंसर बताओ, मेहनत कर लो पूरी, आंसर बताओ। x प्लस आई वाई का रूट a प्लस आई बी है तो y माइनस आई एक्स का रूट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। कोई पहुंचा आंसर तक तो बताएगा। इतना गंदा आंसर थोड़ी नहीं है। आंसर ऐसे ही है, a प्लस आई बी, ए माइनस आई बी, बी माइनस आई ए, आई माइनस बी ए, ऐसे आंसर है। क्या करने लगे, स्क्वायर स्क्वायर पता नहीं कौन सी दुनिया का ओपन कर रहे हो। देखो x माइनस एक्स प्लस आई वाई से अगर हमें y माइनस आई एक्स तक पहुंचना है तो क्या करना? सोचो। आई मल्टीप्लाई। यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर एक्स लिख सकते हो कि नहीं, ये बताओ। अरे आया ना। यहाँ से माइनस आई कॉमन करोगे, सॉरी आई कॉमन करोगे तो क्या आ जाएगा बताओ? क्या ये y माइनस आई एक्स आ जाएगा कि नहीं, ये बोलो। अरे हाँ या ना। ये दिखा सबको कि नहीं? खत्म हो गया क्वेश्चन। अगर इतना दिख रहा था तो यही तो काम करना है क्वेश्चन में, नहीं करना है? बोलो। सिंपल लॉजिक था क्या कि भाई रूट अंडर x प्लस आई वाई इज इक्व टू ए प्लस आई बी दिया हुआ है। यहां से जैसे आप i कॉमन करोगे ये y माइनस आई एक्स बन जाना है कि नहीं? अरे बोलो, ये दिख रहा है कि नहीं सब? और ये वैल्यू कितनी आ जानी है यहाँ पे, बोलो। a प्लस आई बी आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ या ना। और हमें यहाँ चाहिए क्या? यहाँ पर हमें y माइनस आई एक्स का ही तो रूट चाहिए ना भाई। तो उसके लिए क्या करोगे? रूट अंडर y माइनस आई एक्स यहाँ छोड़ दोगे और यहाँ पर a प्लस आई बी बाई रूट आई कर दोगे कि नहीं? अरे हाँ या ना। ये तो पता चल रहा होगा सबको। बाकी काम हो जाएगा कि नहीं? रूट आई पता है क्या होता है? अभी तो निकाला था थोड़ी देर पहले, बोलो। बस यहाँ पे, हाँ इसको रूट आई चाहो तो कर दो और यहाँ माइनस करके वही अभी आपने वैल्यू निकाली तो थी यार, इसकी क्या निकाली थी बताओ? प्लस माइनस वन प्लस आई अपॉन रूट प्लस माइनस हटा दो तो इसको लिख दो वन प्लस आई और यहाँ लिख दो ए प्लस आई बी। दिखा कि नहीं भाई? यस सर। तो अब चाहो तो रूट टू वन माइनस आई और इसको लिख दो ए प्लस आई बी। समझ रहे हो कि नहीं भाई? और बाई टू, देखो ये सब कुछ। अब चाहो तो मल्टीप्लाई कर भी लो तो कितना आ जाएगा, ये वन बाई रूट टू यहाँ आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए माइनस माइनस प्लस बी और प्लस आई टाइम्स ऑफ ए माइनस ए प्लस बी। देखो ये आंसर आ गया, नहीं क्या? बोलो भाई। नहीं, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताओ। पता नहीं क्या स्क्वायर स्क्वायर ओपन की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस लगा ना। स्क्वायर स्क्वायर ओपन करोगे पूरा रूट रूट लोगे तो इतनी देर में, जितनी देर में यहाँ तक पहुंचोगे तो सीधा रूट आई से पहुंच जाओगे।
इसीलिए स्क्वायर रूट मैंने निकलवाया था, समझ में आया कि नहीं? चलिए डन हो गया, गुड, आगे बढ़े। अभी नोट कर तो बस ये रास्ता था जो आपको दिमाग में रखना था, कौन सा, ये वाला। ये रास्ता समझ रहे हो क्या, कैसे सोचा जा रहा है कि भाई हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचना है तो क्या रास्ता लेना पड़ेगा, बस वही सोचा मैंने। अच्छा, ये टेक्निक मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाई थी ना, वो आई स्क्वायर कॉमन करने वाली, याद है? हो गया भाई, समझ आया कि नहीं? चलिए स्क्वायर रूट में अब कैसा भी आएगा निकाल लो, कर लेंगे ना सब लोग। बढ़े आगे, चलो स्क्वायर रूट की बात हो गई, डन। अब हम आगे की बात करते हैं, देखो थोड़ा आर्ग्यूमेंट से बाहर लाते हैं लोगों को, फिर आर्ग्यूमेंट वापस जेड अगर, ओ सॉरी, जेड अगर एक्स प्लस आई वाई है, मॉडुलस ऑफ जेड मान लेते हैं ए है, तो मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और यस ये ए हो गया, दिख रहा है? तो अगर हम इसको देखें तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बात कितने लोगों को दिख रही है? ये एक सर्कल होता है कि नहीं? कोई बात नहीं, नहीं पता, हाँ घबराने की जरूरत नहीं। सर्कल का मतलब होता है, ये सर्कल हुआ, बोलो, चलो सर्कल वर्ड ही दिमाग से निकाल दो। ऐसा है, मॉड जेड अगर ए है, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है ये समझा जरा। जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉडुलस ए है। मॉडुलस का बेसिक मतलब क्या होता है? मतलब जेड की डिस्टेंस कहाँ से? 0। इसका मतलब हमें ऐसे पॉइंट चाहिए, जेड एक पॉइंट होगा, ऐसे यस पॉइंट सर। चाहिए जिनकी ओरिजिन से डिस्टेंस क्या हो, ए। 0। अब देखो, ऐसे जितने भी पॉइंट आ रहे हैं सब जेड हो सकते हैं कि नहीं, बोलो। और ये तो आपको पता है ना, सर्किल का हर पॉइंट अपने सेंटर से, तो इसका मतलब ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी जेड आएंगे वो सारे जेड के लिए मॉडुलस की वैल्यू कितनी होगी? इसीलिए मॉड जेड इक्वल टू ए में जेड कहाँ लाई करेगा? इस सर्किल की सरकमफ्रेंस, जिसका सेंटर क्या होगा? ओरिजिन। ये बात दिखी सबको कि नहीं भाई? ऐसा क्यों हो रहा है, ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? इसका मतलब इफ मॉड जेड इक्वल टू ए, तो इसका मतलब हम क्या समझे? जेड लाई ऑन दी circumference of circle with center क्या? origin and radius a। ये बात कितने लोगों को समझ आ रही है भाई? कोई ऐसा जिसको इस स्टेटमेंट में डाउट हो तो पूछ सकता है दोबारा से तुरंत, बोलो भाई। इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पर हर पॉइंट जेड होगा, ये समझ रहे हो, क्योंकि उसका मॉडुलस हमेशा कितना होगा? ए। सर हाँ पूछो। सर ये सर फिर सेंटर 0,0 सर ये फिर से बता। क्या चीज नहीं समझे, वही फिर से सुना, बताएं, बताओ। सर ये सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल विद सेंटर 0,0 100। नहीं नहीं, ये समझ में आया। मॉड जेड माइनस जीरो इक्वल टू ए का मतलब क्या होता है, बोलो जल्दी बताओ। ये लाइन क्यों लिखी है, जल्दी रिपीट करो, क्यों लिखी है? मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, जल्दी बताओ। सर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नहीं, ये सब नहीं पूछ रहे हैं। मॉडुलस ऑफ जेड का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकली मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है, ये नहीं पूछ रहे हैं। हाँ, मॉडुलस ऑफ जेड रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्यों होता है, बताओ। नोट्स लिखते हो,
बोलो बोले। नोट्स लिखते हो कि नहीं? यस सर, पढ़ते हो घर में उसको? यस सर। सर जेड मॉडुलस सर ओरिजिन से सर स्टार्ट करता है। गुड, ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस होती है, समझ गए ना ये बात? यस सर, यस सर, यस। यानी मॉडुलस ऑफ जेड अगर ए है तो जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस ए है, समझ गए? ओके। अच्छा, अब ओरिजिन से ए डिस्टेंस पर जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे मॉडुलस ऑफ जेड ए लेंगे कि नहीं? तो Yes. ऑब्वियसली ओरिजिन सेंटर हुआ, सेंटर से सेम डिस्टेंस पे जितने पॉइंट होंगे वो सारे पॉइंट सर्किल की सरकमफ्रेंस पे ही तो होंगे। यस। इसीलिए मॉड जेड इक्वल टू ए का मतलब क्या हुआ? जेड जो है वो एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे है जिसका सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्या है? A. समझ गए भाई? अब गुड। अब ये तो आप फील आया होगा, मॉड जेड को आप मॉड जेड माइनस जीरो इक्वल टू ए लिखते हो, मतलब जेड पॉइंट ओरिजिन को सेंटर मान के खींचे गए सर्किल की सरकमफ्रेंस पे, ये फील आया? अब अगर किसी जगह लिखा हो मॉड ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए तो क्या होगा इसका मतलब? Sir, Z lies on a circle जेड लाई ऑन अ with origin सरकमफ्रेंस ऑफ अ Z0, सर्कल जिसका सेंटर इस बार क्या होगा? Z0 and Z. radius A. एंड उसकी रेडियस क्या होगी? A. अब जेड नॉट को सेंटर मानकर एक सर्कल खींचा जाएगा, उस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर पॉइंट होंगे, वो सारे पॉइंट क्या होंगे? जेड। बात फील हुई कि नहीं बताओ भाई? पक्का ना? गुड। तो अब इसका मतलब होगा जेड लाई ऑन दी circumference of circle with center z naught and radius a। समझ गए कि नहीं? अब वो आप डायग्राम वाइज बना लोगे, क्या कैसे कहाँ बन रहा है, बना लोगे कि नहीं? z नॉट कहीं तो होगा ना किसी कोऑर्डिनेट में, उसके हिसाब से उसको सेंटर मान के रेडियस का सर्कल खींच। चलो ये बात समझ गए। अब मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू ए कहीं भी लिखा होगा तो आपके लिए वो सर्कल है, ठीक है? अगर इसकी इक्वेशन आप लिखना चाहते हो तो जेड नॉट को मान लो एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट है, और जेड आप एक्स प्लस आई वाई करते ही हो, तो मॉडुलस ऑफ जेड माइनस जेड नॉट ए का मतलब होगा रूट अंडर एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू ए, मतलब एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर वाई माइनस वाई नॉट का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ये बात समझ रहे हो कि नहीं बताओ? समझ रहे होगे वैसे, हाँ है ना? चलो अब ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई बताओ? तो कब जेड कहाँ लाई करेगा समझ गए? कब जेड नॉट को सेंटर मान के सर्कल होगा, कब जेड को मान जीरो को मान के बात क्लियर हो रही है? अगर यहाँ पे आप सर्कल की इक्वेशन देखोगे तो आती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। जेड को एक्स प्लस आई वाई ले लिया, वही पॉइंट एक्स कॉमा वाई। कितने लोग ये सब चीजें समझ रहे हैं बताओ भाई? Yes. हटाएं इसको, सर एक मिनट नोट कर रहे सर, लास्ट वाला। लिख लो। बढ़े आगे? 7 में। यस सर। ओके, अब सोचो मॉड ऑफ जेड 4 दिया है और मॉड ऑफ जेड माइनस 3i 3 दिया हुआ, इसका मतलब बताओ दोनों का अगर मैं डायग्राम पूछूं तो बना लोगे? इसके लिए सारे जेड कहाँ लाई करेंगे? एक सर्किल की सरकमफ्रेंस पे जिसका सेंटर क्या होगा और उसकी रेडियस कितनी होगी? क्या हम इस पॉइंट को 4,0 बोल सकते हैं कि नहीं बताओ? ये पॉइंट 0,-4 होगा या ये 4i होगा, होगा कि नहीं? ये वाला पॉइंट क्या होगा? -4,0। ये वाला पॉइंट क्या होगा? 0,-4। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर वो आई वाली लैंग्वेज में बोले तो ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 4i। उस वाली ये वाला कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होगा? 4i। ये -4i होगा, ये 4 होगा और ये कितना होगा? समझ रहे हो बात की नहीं भाई?
अच्छा अगर इसकी बात करें तो जेड कहाँ होगा बताओ? एक सर्किल के सर्कमफ्रेंस पे जिसका सेंटर नहीं माइनस नहीं 3, अरे जेड माइनस जेड नॉट से कंपेयर करोगे ना, तो जेड नॉट की वैल्यू कितनी आएगी इस बार? 3i। Yes. समझ रहे हो कि नहीं? तो 3i कहाँ होगा? इमेजिनरी एक्सिस पे होगा कि नहीं? तो सेंटर इस बार क्या होगा? 0,3 होगा। अरे हाँ या ना? और रेडियस इसकी कितनी होगी? 3। तो इसी को सेंटर मान के एक सर्कल खींच देंगे ऐसे। बोलो भाई, यही होगा ना? कोई डाउट हो तो बताओ भाई। तो आप सोचो ये वाला पॉइंट 0 0 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि रेडियस 3 है ना? अरे हाँ या ना? और ये वाला पॉइंट 3 रेडियस और ऊपर होगा, तो ये वाला पॉइंट 6i हो जाएगा कि नहीं इस बार? अरे हाँ या ना? ये सब समझ रहे हो कि नहीं? ज्योमेट्री वाइज कैसे डायग्राम बन रहा है। और इस सर्किल की सरकमफ्रेंस पे सारे पॉइंट होंगे वही जेड होंगे कि नहीं होंगे? सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट जेड ले सकते हैं, इसकी सरकमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट जेड ले सकते हैं। हाँ या ना? बोलो भाई। कितने लोग ऐसे चीजें समझ आ रही ना? हो गया? सर 1 मिनट। अब ये सर्किल वाली इतनी सी बात काफी है ना, अभी जब इसको यूज करेंगे तब समझेंगे। सर हाँ बेटा। सर जेड नॉट का मतलब सेंटर ऑफ सर्कल। हाँ जी सर। का नहीं है, जी सर। क्योंकि जेड नॉट से जेड की डिस्टेंस फिक्स है ना, जेड नॉट ही तो सेंटर हो गया। जी सर। चलो बात खत्म हो गई। कोई डाउट है किसी के पास तो बोल सकता है, अभी भी डन है यहाँ तक? तो चलो बात आई है तो इसकी बात भी यहीं कर ही लेते हैं, बाकी बातें बाद में। आप सोचो अगर हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब क्या समझते हो? जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट का मतलब मैंने क्या बताया था? सर angle एंगल। made by एंगल मेड बाय पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉक। anti-clockwise direction. तो इसका मतलब जेड जो पॉइंट होगा उसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, आया ना? और ये वाली लाइन एंटी क्लॉक सेंस में कितना एंगल बनाएगी? थीटा। तो इसका मतलब इस लाइन पर कोई भी जेड ले लो, सबका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? हाँ ये बात समझिए कि नहीं? इसको ऐसे समझो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जीरो इक्वल टू थीटा। एम आई करेक्ट और नॉट? इसका मतलब जेड और जीरो को ज्वाइन कर दो, उससे एक लाइन बना दो। बन गई कि नहीं? देखो जेड और जीरो को ज्वाइन करते हुए एक लाइन बना रहे हो। कहाँ से लाइन शुरू कर रहे हो? जीरो से। जीरो मतलब जीरो से, सॉरी, जीरो से आगे एक लाइन लेते चले जाओ। दिखा है कि नहीं? वो लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है, दिख रहा है कि नहीं? तो इसका मतलब इस लाइन पर कोई भी जेड लोगे तो उसका आर्ग्यूमेंट हमेशा क्या आएगा? दिखा? अच्छा ये लाइन नीचे भी जा रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। बट इस लाइन पर जब जेड लोगे तो क्या उसका आर्ग्यूमेंट थीटा होगा? हाँ, उसका आर्ग्यूमेंट कितना होगा? थीटा माइनस फाइव। Theta minus pi. और जबकि आपको ऐसा जेड चाहिए जिसका आर्ग्यूमेंट कितना है? थीटा। तो इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन ना होकर क्या होगा? एक रे होगी कि नहीं होगी? जिसका सोर्स क्या होगा? Origin. इसका मतलब ओरिजिन को सोर्स मानते हुए हम एक रे खींचेंगे। ओरिजिन को सोर्स मानते हुए हम क्या करेंगे? एक रे खींचेंगे। उस रे पर लाई करने वाला हर पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करेगा? समझ गए कि नहीं? तो इसका मतलब अगर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा है
तो जेड कहाँ लाई करता है? ऑन अ रे। इसका सोर्स क्या है? समझ गए? और वो किस एंगल पे है? एट एन एंगल थीटा, वो भी किस एक्सिस से? विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉक। कितने लोगों को ये सब कहानी समझ में आ रही है? ये अब बताओ, जेड इस लाइन पर ही होगा ना सिर्फ? क्या जेड इस लाइन पे होगा? क्या जेड में जीरो लाई करेगा? जेड की वैल्यू जीरो हो सकती है? नहीं हो सकती ना। जेड को जैसे ही जीरो रखोगे, जीरो का आर्ग्यूमेंट कभी थीटा हो सकता है? जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइन नहीं है। सोर्स कभी आपके जेड में काउंट, सोर्स को छोड़कर जो लाइन थीटा एंगल पे जा रही होगी, उस लाइन पे कोई भी पॉइंट ले लोगे तो उसे हम क्या कहेंगे? जेड। बात समझ रहे हो कि नहीं? अरे हाँ है ना? गुड। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। तो जेड जो है लाइन पे ही है, बट वो लाइन ना होके क्या है बेसिकली? रे। क्योंकि लाइन का ये पोर्शन काउंट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा है? बात समझ में आई? क्योंकि इस पर जो जेड है उसका आर्ग्यूमेंट थीटा नहीं, कितना है? थीटा। थीटा माइनस। जब मान लो हमें इसकी इक्वेशन लिखनी हो, तो हम जेड को एक्स प्लस आई वाई ले सकते हैं कि नहीं? बताओ। अरे हाँ है ना? तो एक्स वाई के टर्म में इक्वेशन लिखनी हो तो सोचो, एक पॉइंट एक्स प्लस आई वाई हो गया, यानी एक पॉइंट एक्स कॉमा वाई हो गया, और एक पॉइंट जीरो जीरो हो गया, और एंगल हो गया थीटा। याद है वो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना आती होगी? दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन लिखी है कभी कि नहीं? यस। ये लिखिए, दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन की इक्वेशन। हाँ, लिखा है कि नहीं अभी तक? और वो एक पॉइंट और स्लोप वाली इक्वेशन लिखी है? नहीं लिखी है, कोई बात नहीं। y minus y1 is equal to mx minus x1. हाँ हाँ, वही वही वही। क्या होता है? एक तरीका होता है इक्वेशन ऑफ लाइन विद स्लोप m, यहाँ पे m होता है टेन थीटा। टेन थीटा का मतलब होता है थीटा इज एंगल मेड बाय द लाइन विद पॉजिटिव रियल एक्सिस इन एंटी क्लॉक, वही थीटा, और पासेस थ्रू x1 कॉमा y1। मतलब x1 कॉमा y1 से एक लाइन पास कर रही है, और वो पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ कितना एंगल बना है? थीटा। तो जो लाइन का स्लोप होता है वो होता है टेन थीटा, और लाइन की जो इक्वेशन होती है वो होती है y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू एन। ठीक है? तो बोलो भाई, ये लाइन की इक्वेशन है। इतना अभी समझ लो। तो अब सोचो, इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? भाई ये लाइन किस पॉइंट से पास कर रही है? एक्स कॉमा वाई, है ना? या जीरो जीरो भी कह सकते हो। और इसका स्लोप कितना है? एम टेन थीटा। तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी? y माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो इक्वल टू, तो क्या हम इसको y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा लिख सकते हैं? बताओ। अरे हाँ या ना? इस लाइन की इक्वेशन कितनी होगी? y बाई एक्स इक्वल टू टेन थीटा। अब सोचो, ये जो लाइन होगी ये पूरी लाइन होगी ना? कितनी? ये पूरी लाइन। बट इस लाइन का कितना पोर्शन काउंट करना है? सिर्फ रे वाला, ये। समझ रहे हो? इस पोर्शन से इसका कोई मतलब, यानी एक्स वाई इस क्वाड्रेंट में नहीं ले सकते। एक्स वाई सिर्फ किस क्वाड्रेंट में लेंगे? फर्स्ट वाला। ये ध्यान रखिए, लाइन की इक्वेशन पूरी आएगी, बट आपको उसमें कितना पोर्शन लेना है? जो रे वाला है। भाई रे भी तो एक तरीके से लाइन ही होती है ना? बोलो भाई। लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, तीनों एक ही चीज तो हुई ना? तीनों की इक्वेशन एक ही होगी, बट सेगमेंट अलग अलग होगी। चलिए अभी समझ में। अब समझ में आया? आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर थीटा हो तो जेड कहाँ लाई करता है? बताओ। एंटी क्लॉक सेंस में थीटा एंगल बनाती हुई लाइन पर ही कोई भी पॉइंट क्या ले सकते हो? जेड। उस पर लाई करने वाला हर पॉइंट जेड होगा। समझ लो। आप नोट नहीं कर, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है जो स्ट्रेट लाइन के टाइम पे बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है।
मैडम आप एक आर्गुमेंट और बता दें फिर वापस लेते हैं। हो गया ना? तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल नोट टू कर रहे हैं। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा का मतलब हुआ जेड को जीरो से ज्वाइन करेंगे, मतलब जीरो सोर्स हो गया, मतलब ओरिजिन सोर्स हो गया, उससे थीटा एंगल पे एक लाइन खींच देंगे, उस लाइन पे हर एक पॉइंट जेड लिया जा सकता है, ये तो मतलब हुआ ना। तो अगर आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लिखूं तो उसका मतलब क्या होगा? अब बताओ मुझे। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट अगर थीटा हो तो इसका मतलब क्या होगा? आप सोर्स क्या हो जाएगा और वहां से किस एंगल की लाइन खींच दोगे? थीटा एंगल। थीटा। मतलब जेड नॉट कहीं तो लाई करेगा ना, सपोज ये जेड नॉट है, तो यहाँ पर एक रफली एक्सिस बनाओगे ऐसे करके और ऐसे करके, इसी के पैरेलल ना, इसके पैरेलल ये, इसके पैरेलल ये, और इससे किस एंगल पे लाइन खींच दोगे? थीटा। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट लाई करेगा उसे हम क्या कह देंगे? कितने लोग ये समझे? क्या इसमें जेड नॉट काउंट होगा? नो सर। क्योंकि सोर्स कभी काउंट, तो इसका मतलब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट इक्वल टू थीटा का मतलब क्या हो गया? जेड लाई कहां? ऑन द रे, इसका सोर्स क्या है इस बार? विद एन एंगल source z naught an angle theta with positive real axis in anti-clockwise। अच्छा, अब इसको भी पीछे की तरफ बढ़ा सकते हो कि नहीं? बोलो भाई। बट इसको काउंट करोगे क्या? क्योंकि इस पे लाई करने वाली लाइन का आर्गुमेंट थीटा नहीं कितना होगा? पाई थीटा, वही पाई माइनस थीटा। अरे हाँ है ना? होगा कि नहीं? समझ रहे हो भाई? अब इसकी इक्वेशन अगर लिखोगे अब तो और आसान हो गया भाई। आपकी पॉइंट ये हो गया ना, पॉइंट क्या हो गया? एक्स नॉट वाई नॉट। अगर हम जेड नॉट को कह दें एक्स नॉट प्लस आई वाई नॉट, तो पॉइंट क्या हो गया? एक्स नॉट वाई नॉट, और एंगल अभी भी स्लोप तो थीटा ही हो गया। तो अगर इसकी इक्वेशन लिखनी होगी लाइन की तो क्या लिखोगे? वाई माइनस वाई नॉट अपॉन एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू एम, मतलब 10। कितने लोग ये लाइन की इक्वेशन समझ पाए भाई? बोलो। चलो ये दोनों आर्ग्यूमेंट आपको समझ में आ गए कि नहीं आ गए? तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड नॉट लिखा हो तो उसका क्या मतलब होगा, और ये लिखा हो तो उसका क्या? देखो भाई, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। सर हाँ पूछो। सर जो डॉटेड लाइन बनाई है पीछे हाँ, वो वो जेड में काउंट नहीं होगी ना, सर वो क्योंकि जो रियल एक्सिस पे जहाँ कट कर रही है हाँ, उससे तो थीटा बनेगा, इससे क्या बनेगा? थीटा एंगल। कैसे 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 कैसे? भाई तुमने यहाँ पर जेड लिया, ले लिया, अब हाँ जेड को जेड नॉट से ज्वाइन करो, ये लाइन आ गई। यस। अब इसका पॉजिटिव रियल एक्सिस से एंगल देखो, ये वाला एंगल हुआ ना। हाँ यस। अरे जेड माइनस जेड नॉट ये लाइन हुई ना, उसका यस पॉजिटिव रियल एक्सिस एंगल देखोगे तो ये हो जाएगा ना। कहाँ थीटा बना रहे? नहीं बन रहा ना? बोलो। यस। नहीं समझे तुम अभी? जेड नॉट से जेड की तरफ चलोगे तो ये लाइन आएगी, ये लाइन आएगी। अब ये लाइन पॉजिटिव रियल एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगी? ये एंगल बनाएगी ना। यस। हाँ या ना? बोलो। तो वो थीटा एंगल नहीं बनाएगी ना, पाई माइनस थीटा बनाएगी हमेशा। चलो बात हो गई, डन है। वैसे भी इतना दिमाग मत चलाओ, अभी के लिए सिर्फ ये समझ लो सोर्स के आगे चलना। लाइन हमेशा क्या काउंट करेंगे? सोर्स के आगे। रे जो जा रही होगी वो सोर्स के आगे किस एंगल पे? थीटा एंगल। अभी डायग्राम वाइज दिखा देते हैं, एग्जांपल में ज्यादा क्लियरिटी होगी। जैसे कहीं लिखा हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू पाई बाई 630 डिग्री, और कहीं लिखा हो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस 2i इक्वल टू 120 डिग्री, मतलब 2 पाई बाई 3। ये तो पाई समझते हो ना, 180 डिग्री। इस पाई इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ये तो पता है ना सबको, पाई रेडियन। यस। अब अगर इसकी बात करो तो इसमें लाइन क्या होगी बताओ? ओरिजिन को सोर्स मानते हुए कितने एंगल पे लाइन खींच देनी है?
π/3 यानी 30 डिग्री। बोलो भाई π/6। ओरिजिन को सोर्स मानते हैं तो इस पर कोई भी पॉइंट जेड हो जाएगा, हाँ या ना। अगर इसकी इक्वेशन चाहिए तो क्या होगी, y/x = 1/√3। ये बात कितने लोग समझे भाई? 10:30। इसकी बात करूं, इसमें इस बार सोर्स क्या होगा? इसमें जेड जो है वो भी एक रे पे ही लाई करेगा, बट अब सोर्स चेंज हो जाएगा कि नहीं? तो अब सोर्स कितना होगा? 2i। और लाइन का एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। 120 डिग्री। ये लाइन होगी कि नहीं? इस लाइन पर कहीं ना कहीं जेड लाई करेगा। कितने लोग ये समझे भाई? क्यों 120 इसका एंगल दिखा? ये एंगल। Yes, sir. अरे हाँ या ना भाई? ये एंगल इस बार कितना हो गया? 120। हाँ या ना? बोलो। अब इसका आंसर क्या लिखोगे? 2i का मतलब पॉइंट हो गया 0,2। तो लाइन की इक्वेशन क्या हो गई? y-2/x-0 = 10 120 डिग्री ना। अरे हाँ है ना? 10 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -10 120 लिख लेना, 120 निकालना सिखा देंगे। हो गया भाई? चलो, यहाँ तक बात क्लियर है? तो अगर आप, अच्छा ये वाला पोर्शन काउंट होगा? ये वाला पोर्शन काउंट होगा? जबकि No, इस sir. लाइन की इक्वेशन में ये पूरा लाइन आएगा ना, तो इस लाइन की पूरी इक्वेशन नहीं लेनी है, उसका सिर्फ रे वाला पोर्शन लेना है। इस लाइन की भी पूरी इक्वेशन नहीं लेनी, सिर्फ ये वाला पोर्शन लेना है। इस वाले पोर्शन का कोई मतलब? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, बोलो भाई। No, sir. हाँ पूछो। सर रे की जो एरो होती है, तो हमने क्या किया, Z1 Z2 Z3 तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मान लिए। अच्छा यही क्यों लिया, e⁻i∝ i बीटा, क्योंकि cos अल्फा cos बीटा cos गामा sin अल्फा sin बीटा sin गामा यूज करना है। अब अगर आप तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर ऐड करो तो रियल पार्ट कितना आएगा? 0 आएगा। cos अल्फा cos बीटा प्लस cos गामा, और ये सम कितना दिया है? 0। और इमेजिनरी पार्ट कितना आएगा? sin अल्फा sin बीटा और sin गामा। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं Z1 + Z2 + Z3 कितना है? 0। ये बात कितने लोगों को समझ आई? बस इसी एक स्टेटमेंट का इस पूरे क्वेश्चन में यूज। हाँ या ना? अब हमें पता चल गया Z1 + Z2 + Z3 कितना है? 0। देख लो, कोई डाउट आ रहा हो तो बताओ। अब रुक जाना, धीरे धीरे चलते, मैं 1 बाय 1 सारे प्रूव करूंगा और कैसे सोचेंगे उसकी बात करते हैं, ठीक है? अब पहला सवाल मुझे जरा सोच के जवाब देना। अगर हमें 3 अल्फा चाहिए, सही है, तो बताओ i अल्फा से i3 अल्फा कैसे बनेगा? जब हम पावर रेस करेंगे, पावर 3। यानी हमें Z1 क्यूब चाहिए होगा, Z2 क्यूब चाहिए होगा और Z3। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? हाँ है ना? इसका मतलब हमें इन्हीं को रिलेट करना होगा। अच्छा सिग्मा लगा हुआ है, इसका मतलब एडिशन करना होगा, हाँ है ना? अच्छा अब Z1 + Z2 + Z3 अगर 0 है तो आपने एक वो पढ़ी है, a + b + c अगर 0 होता है, आइडेंटिटी है ना, तो a³ + b³ + c³ कितना होता है? 3abc। याद आया कि नहीं भाई? तो सोचो, अगर Z1 + Z2 + Z3 की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब Z1³ Z2³ एंड Z3³ कितना होगा भाई? दैट इज 3Z1 Z2 एंड, अच्छा Z1³ का मतलब हो गया e⁻i3 अल्फा, Z2³ का मतलब हो गया e⁻i3 बीटा, और इसका मतलब हो गया e⁻i3 गामा, और ये हो गया 3 टाइम्स ऑफ e⁻i अल्फा e⁻i बीटा e⁻i गामा। अच्छा अगर cos साइन के हिसाब से चलो तो आएगा cos 3 अल्फा cos 3 बीटा एंड cos 3 गामा प्लस i टाइम्स ऑफ sin 3 अल्फा sin 3 बीटा एंड sin 3 गामा, आया ना? और यहाँ पे आएगा 3 टाइम्स ऑफ, ये तो पूरा ही ऐड हो जाएगा ना, e⁻i अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो आ जाएगा cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस 3i साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। अब दोनों इक्वल हैं तो
रियल और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे, तुरंत आप क्या कहोगे, सिग्मा ऑफ cos 2 अल्फा, सॉरी cos 3 अल्फा। अच्छा, cos 3 अल्फा का सिग्मा ओपन करना आता है ना, एक बार अल्फा एक बार बीटा एक बार गामा, तो cos 3 अल्फा प्लस cos 3 बीटा प्लस cos 3 गामा, ये क्या हो जाएगा, 3 cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। एक बार इसी में आप लिखोगे sin 3 अल्फा, तो वो क्या हो जाएगा 3 sin अल्फा प्लस बीटा प्लस, कितने लोगों को प्रूफ समझ में आया, 3 अल्फा वाला प्रूफ समझ में आया। अब सोचो अगर हमें cos 2 अल्फा और sin 2 अल्फा चाहिए तो क्या चाहिए होगा, पावर 2, यानी हमें चाहिए Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर और Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, और अब बताओ Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर कैसे लोगे, इसको नोट कर लो और फिर Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर और Z3 स्क्वायर के बारे में सोचो। हाँ भाई, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर कैसे आएगा कुछ, तो Z1 इज इक्वल टू Z1 का स्क्वायर Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो Z1 का स्क्वायर Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। Z1 का स्क्वायर इक्वल टू Z2 प्लस Z3 का होल स्क्वायर हो जाए, कैसे, उधर ले जाके, यस, उससे फायदा क्या होगा, उससे तो Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर माइनस Z3 स्क्वायर आएगा ना, स्क्वायर तो करना है, सही सोच रहे हो, बट ऐसे कैसे, देखो जैसे क्यूब में क्यूब था ऐसे स्क्वायर में स्क्वायर करना, ध्यान से सुनते जाना मत, देखो Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो दिया है कि नहीं, अच्छा स्क्वायर तो करना है तो ओके हो, अच्छा A प्लस B प्लस C का स्क्वायर भी आपको पता है, तो Z1 Z2 Z3 का स्क्वायर भी वैसे ही होगा, याद रखना मॉडुलस का स्क्वायर नहीं कर रहे हैं, मॉडुलस के स्क्वायर में Z इंटू Z बार आता है, नॉर्मल स्क्वायर तो वैसे ही होगा ना। आप अगर इसका स्क्वायर लिखोगे तो क्या लिखोगे, Z1 स्क्वायर, Z2 स्क्वायर, Z3 स्क्वायर प्लस 2, Z1 Z2, Z2 Z3, Z3 Z1। अच्छा ये स्क्वायर तो ठीक है, जो चाहिए वो आ रहा है, बट एक्स्ट्रा में ये भी तो आ रहा है, इसका भी तो कुछ करना पड़ेगा, यानी हमें दो दो का प्रोडक्ट भी निकालना पड़ेगा कि नहीं पहले, कि इसकी वैल्यू क्या होगी, बोलो भाई। अब यहां से शुरू करते हैं, देखो हमने माना है कि Z1 जो है वो e की पावर i अल्फा है, हमने माना है Z2 जो है वो e की पावर i बीटा है, और हमने माना है Z3 जो है वो e की पावर i गामा है। अगर Z जो है वो e की पावर i थीटा होता है तो मॉड Z1 होता है कि नहीं, ये बताओ पहले, सोचो क्या कैसे भाई, Z अगर e की पावर i थीटा है तो ये cos थीटा प्लस i साइन थीटा होगा कि नहीं, तो मॉड Z क्या होगा, रूट अंडर cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, और cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है, मॉड Z हमेशा 1 आएगा, अरे हाँ है ना, तो अगर Z e की पावर i थीटा है तो मॉड Z उसका हमेशा क्या होगा, अब बताओ, तो मॉड ऑफ Z1 क्या होगा 1, मॉड ऑफ Z2 भी क्या होगा 1, मॉड ऑफ Z3 भी क्या होगा 1,
तो क्या अगर मॉड ऑफ Z1 1 है तो Z1 बार 1 होगा कि नहीं? यस सर। का मतलब Z1 को या Z1 बार को 1/Z1 लिख दें, कोई प्रॉब्लम? सोचो, कोई दिक्कत नहीं है ना? सेम है Z2 बार को क्या लिख सकते हो? सेम है Z3 बार को क्या लिख सकते हो? अब ध्यान दीजिएगा, हमें पता है कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 0 है, तो Z1 बार, Z2 बार और Z3 बार भी क्या होगा? 0। तो 1/Z1, 1/Z2 और 1/Z3 भी क्या होगा? 0। इसका मतलब Z1 Z2 Z2 Z3 Z3 Z1 बाई Z1 Z2 Z3 भी क्या होगा? 0। अब Z1 Z2 Z3 तो 0 है नहीं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या रिजल्ट आया? Z1 Z2 Z2 Z3 एंड Z3 Z1 इज नथिंग बट 0। कितने लोग ये सब समझे? यस सर। ये क्यों होगा, समझ में आया? यस सर। हाँ या ना? ध्यान देना, एक बाद में अभी सारे रिजल्ट एक जगह लिख दूंगा मैं, अभी के लिए समझ आया कि नहीं? आप सोचो ये वाली वैल्यू क्या हो गई? इसको 0। 0 रखोगे तो Z1 स्क्वायर Z2 स्क्वायर Z3 स्क्वायर भी क्या आ जाएगा? क्यों 0 आएगा, ये बात समझ में आई? अब बताओ cos 2 थीटा और sin 2 थीटा निकल आएंगे कि नहीं? बोलो भाई, ये 0 होगा, ये बात दिखी सबको कि नहीं? अब जैसे आप इस 0 को यूज करेंगे तो आप सारी वैल्यू निकाल लेंगे। ये 0 क्यों होगा, उसका एक्सप्लेनेशन ये रहा ही। अब बताओ, जैसे ई की पावर I2 अल्फा, ई की पावर I2 बीटा, ई की पावर I2 गामा कितना हो जाएगा? 0। इसका मतलब सिग्मा cos 2 अल्फा, सही समझ गए होगे क्या लिखा है? I टाइम्स ऑफ सिग्मा साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 0 होगा। यहां से क्या रिजल्ट निकल के आ रहा है? बोलो, cos 2 अल्फा और सिग्मा cos 2 अल्फा भी क्या होगा? 0, और सिग्मा साइन 2 अल्फा भी क्या होगा? 0। ये बात प्रूफ हो गई कि नहीं हो गई? तो 3 अल्फा वाला भी रिजल्ट कैसे निकला, 2 अल्फा वाला भी रिजल्ट कैसे निकला, दिखा? अब सोचो, अगर हमें अल्फा प्लस बीटा वाला रिजल्ट चाहिए, कहाँ है? तो क्या करना होगा? अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा? जब Z1 और Z2 मल्टीप्लाई होंगे, सोचो ना, तभी तो ई की पावर आई अल्फा ई की पावर आई बीटा बनेगा, और ये ई की पावर आई अल्फा प्लस बीटा बनेगा। अरे हाँ है ना? तो दो दो का सम कब आएगा एंगल का? जब दो दो मल्टीप्लाई होंगे, और दो दो मल्टीप्लाई का सम आपको पता है कि नहीं? तो इसका मतलब हमें ये भी रिजल्ट पता है कि नहीं? Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1 कितना है भाई? 0। इसका मतलब ई की पावर आई अल्फा प्लस बीटा, ई की पावर आई अल्फा माइनस बीटा, ई की पावर आई बीटा प्लस गामा एंड गामा प्लस अल्फा, ये क्या हो जाएगा? 0। आप समझ में आ रहा है कि नहीं? सिग्मा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा कैसे आएगा, दिख रहा है सबको? बोलो भाई। और यहां से क्या आएगा? आई टाइम्स ऑफ सिग्मा साइन अल्फा प्लस बीटा, ये क्या हो जाना है? 0। यहाँ से क्या प्रूव हो गया कि दो दो का सम अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा? 0, और सिग्मा में साइन अल्फा प्लस बीटा भी क्या होगा? 0। अच्छा, ये सिग्मा तो ओपन कर लोगे ना, कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस ऑफ बीटा प्लस गामा प्लस कॉस ऑफ, सभी लोग ओपन कर लेंगे ना ये? बोलो भाई, समझ में आ रहा है कैसे लिख रहे हैं? क्योंकि क्या है कि सिग्मा एडिशन करता है, और अल्फा प्लस बीटा यानी दो दो एंगल लेने हैं। टोटल आपके पास कितने एंगल है? 3। तो दो दो के पेयर क्या बनेंगे? एक बार अल्फा बीटा, एक बार बीटा गामा, और एक बार, समझ रहे हो ना? चलो ये भी प्रूव हो गया। अब क्या बचा है इसमें प्रूव करना? अब देखो क्या क्या प्रूव कर लिया हमने। ये हो गया, पहला हो गया ना, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब एक तो ये बचा है और एक ये बचा है ना। अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस अल्फा कैसे आएगा? Z1 बाई Z2, Z2 बाई Z3 और Z3 बाई, सही है ना? तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताओ? अब हमें चाहिए Z1 बाई Z2, Z2 बाई Z3 और Z3 बाई Z1 की वैल्यू चाहिए। क्या करोगे इसके लिए?
चलो कोई नहीं, इसको घर में सोच के बताना, ठीक है। ये वाला घर में सोचिएगा फिर बताइएगा मुझे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सोचिएगा, कुछ काम घर में भी करोगे ना। ये 2 पोर्शन आपको घर से करने हैं, कौन कौन से बताऊं? एक तो ये वाला, एक ये वाला तो आसान है खैर, क्यों? क्योंकि 2 अल्फा का रिजल्ट हमें पता ही है, और कल की क्लास में हमने cos 2 अल्फा का फॉर्मूला पढ़ा था, याद आया? cos थीटा का फॉर्मूला लिखा था ना, बस वही लगा देना। देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है, पहला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, फिर एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, एक और होता है, जब उसकी जरूरत आएगी तब लिखना, बस ये फॉर्मूला लगा देना है तो एक रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो जब cos वाला चाहिए तो ये लगा दीजिएगा, जब साइन वाला चाहिए तो ये लगा दीजिएगा। जैसे cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। cos 2 बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर बीटा माइनस 1। cos 2 गामा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 cos स्क्वायर गामा। जब साइन वाला चाहिए होगा तो cos 2 अल्फा का फॉर्मूला क्या होगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। समझ रहे हो कि नहीं? और बीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 साइन स्क्वायर बीटा। तो यहाँ से cos 2 अल्फा से cos स्क्वायर भी रिलेट हो जाएगा और cos 2 अल्फा से साइन स्क्वायर भी रिलेट हो जाएगा। कर लोगे कि नहीं रिलेट? तो इसको यूज करके बाकी दोनों पार्ट सॉल्व करिएगा, ठीक है? नोट करो, कहाँ से लिखना है? 25 तक है, बड़ा टाइम कम।